हम इस वीडियो में बैंक रिकन्सिलेशन पार्ट 2 हमारे पास क्वेरीज आई थी कि बैंक रिकन्सिलेशन को आप डिटेल में समझाइए विथ एग्जांपल्स। तो हमने इस वीडियो में एक लाइव एग्जांपल क्रिएट किया है और उसको फिर टैली प्राइम में कैसे लाइव उसको बैंक रिकन्सिलेशन बनाएं तो वो समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक्सेल में एक बैंक रिकन्सिलेशन बनाया है, बैंक बुक बनाया है, ठीक है। दूसरा एक मैंने बैंक स्टेटमेंट क्रिएट किया है, डिटेल्स, एंड नेक्स्ट मैंने बैंक रिकन्सिलेशन बनाया है। तो पहले ये एग्जांपल समझते हैं हम। तो ये देखिए, ये है हमारा बैंक बुक, ओके। ये हमारा कंपनी का नाम आ गया, बैंक का नाम आ गया, ईयर, फाइनेंशियल ईयर आ गया, एंड मंथ, कौन से मंथ के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, ओके। तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे HDFC बैंक के, ओके। जैसे कि 1 अप्रैल 23 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1,54,800, ठीक है। फिर 5 अप्रैल 23 को बी को पेमेंट किया है, चेक नंबर ये है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल को सी को पेमेंट किया 30,000, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये है। फिर हमको 22 अप्रैल को एक्स से चेक रिसीव हुआ है 40,000 का। नेक्स्ट है 29 अप्रैल को बी को पेमेंट किया है 55,000। और नेक्स्ट है 30 अप्रैल को सी को पेमेंट किया है 60,000। और नेक्स्ट है 30 अप्रैल को एक्स से 75,000 रिसीट हुआ है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 99,800 एज पर बैंक बुक, ओके। तो ये बैंक बुक के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन है। तो अभी देखिए, अभी बैंक स्टेटमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन, इसको समझते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 7 अप्रैल को। देखिए, हमने जो चेक दिया था, ये वाला चेक, ठीक है, 5 अप्रैल को जो चेक दिया था 25,000 का, तो वो हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया 7 अप्रैल को, ठीक है। तो ये रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा 30 अप्रैल को जो बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये विद इन द मंथ क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट है 15 अप्रैल को जो चेक दिया है वो 30,000 का, वो क्लियर होता है हमारी बैंक के हिसाब से। ये है हमारा बैंक स्टेटमेंट, ओके। तो बैंक में क्लियर हो गया 17 अप्रैल को 30,000, तो ये भी हमारा बैंक रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है रिसीट हो रहा है एक्स से, एक चेक मिला है, ठीक है, ये चेक नंबर है, ये डेट है 22 अप्रैल को 40,000 रिसीट हुआ है बैंक बुक के हिसाब से, ठीक है। फिर ये हमारा बैंक बुक में अपना बैंक स्टेटमेंट में ये क्रेडिट हो गया है 40,000 एक्स से जो आया है 25 अप्रैल को, ठीक है। तो ये विद इन द मंथ हो गया है, विद इन द पीरियड हो गया है मीन्स, ठीक है। तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट एंट्री समझते हैं हम। 29 अप्रैल को बी को पेमेंट किया है 55,000, ये चेक नंबर है, ठीक है। फिर 30 अप्रैल को 60,000 पे किया है। तो ये दोनों कब क्लियर होता है हम देखते हैं। ये देखिए, 1 मई को क्लियर होता है बी को जो पेमेंट किया है, और सी को जो पेमेंट किया है 3 मई को क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन का पार्ट बनेगा, बिकॉज ये हमारा अप्रैल के बाद ये क्लियर हो रहा है चेक दोनों, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 अप्रैल को एक्स से अमाउंट आ रहा है 75,000, ठीक है। और अभी देखते बैंक में ये कब क्लियर हो रहा है, 5 मई को ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बैंक रिकन्सिलेशन के पार्ट हो जाएंगे। तो ये 3 एंट्रीज हमारा बैंक रिकन्सिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। और ये 3 एंट्री अपना यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखिए एक बैंक रिकन्सिलेशन बनाया है, कंपनी का नाम आ गया, ये बैंक का नाम बैंक रिकन्सिलेशन, HDFC बैंक रिकन्सिलेशन, फिर फाइनेंशियल ईयर पीरियड, ठीक है। अभी देखिए, बैलेंस एज पर बैंक बुक कितना आ रहा है 30 अप्रैल को 99,800, तो ये बैंक बुक है, ठीक है। तो ये 30 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 99,800, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर हमारा रिकन्सिलेशन का पार्ट बनेगा चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, कि ये चेक हमने दे दिए है पार्टीज़ को बट क्लियर नहीं हुए हमारे बैंक में। तो ये देखिए, डेट एज पर बैंक बुक आ रहा है 29 अप्रैल
और एक क्लियर हो रहा है 1 मई को, तो ये 55,000 का बैंक रिकन्सिलेशन में आएगा, ठीक है। फिर दूसरा 30 अप्रैल को जो चेक दिया हमने वो क्लियर हो रहा है 3 मई को, मतलब हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं 3 मई को, जबकि हमारा बैंक बुक के हिसाब से 30 अप्रैल को हमने पे कर दिया है ऐसा। तो ये 60,000 बैंक रिकन्सिलेशन में आएगा। तो ये दोनों अमाउंट मिला के 1,15,000 है, वो हमारा आ जाएगा चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड। तो हमारा बैंक बुक में तो बैलेंस कम हो गया 1,15,000 से, तो बैंक स्टेटमेंट से टैली करने के लिए इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर एक आइटम और है जो 5 मई को रिसीट हो रहा है एक्स से, ठीक है, बट हमारी बैंक बुक के में कब है 30 अप्रैल को हमारा पेमेंट आ गया, चेक मिल गया था, ठीक है। फिर हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो 5 मई को क्लियर हुआ, तो ये चेक रिसीट बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। तो ये एक्स से जो चेक मिला 30 अप्रैल को आ गया था, तो हमने बैंक बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो 75,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा बैंक बुक का, ठीक है। फिर बट बैंक स्टेटमेंट में तो 5 मई को क्लियर हुआ है, तो 5 मई को हमारा बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस बढ़ा होगा, तो हमें ये बैलेंस माइनस करना है ताकि हमारा बैंक बुक के हिसाब से बैलेंस टैली हो। बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस टैली हो। तो ये देखिए हमारा बैंक बुक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 99,800। फिर हमने जो चेक इशू किए बट क्लियर नहीं हुए 30 अप्रैल तक, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। फिर जो चेक रिसीट हुए हैं और हम क्लियर नहीं हुए हैं या फिर हमने डिपॉजिट ही नहीं किए वॉट एवर रीज़न, तो हमको इसको माइनस कर लेना है। तो ये हमारा जो बैलेंस आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। बैंक बुक का बैलेंस एडजस्ट करने के बाद ये बैलेंस आ रहा है, ओके, 1,39,800। एंड अपना बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना आ रहा है 1,39,800। ये चेक भी कर सकते हैं 25 अप्रैल, मतलब लास्ट एंट्री अप्रैल का 25 है, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 1,39,800। तो ये हमारा 1,39,800 डिफरेंस 0, तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन टैली है, ठीक है। अभी हम ये बैंक रिकन्सिलेशन को टैली प्राइम में कैसे लाइव रिकन्सिलेशन बनाएं तो वो समझते हैं, ठीक है। तो टैली प्राइम में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये 4 एंट्रीज है बैंक बुक की वो करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पहले HDFC का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, बैंक का HDFC बैंक, ठीक है। ये हमारा ग्रुपिंग होगा अंडर बैंक अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है कंप्लीट। फिर GST नंबर बैंक का, फिर ओपनिंग बैलेंस। देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 1,54,800, 1,54,800 यहाँ पे ओपनिंग डेबिट बैलेंस ले लेना है, ठीक है। तो हमने बैंक का लेजर क्रिएट कर लिया है। अभी हम एंट्री पास करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे, अप्रैल का एंट्री है वो पास कर लेंगे। बी को पेमेंट है 25,000 का, वाउचर्स पे जाएंगे, 5 अप्रैल डेट सेलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, बी को पेमेंट करेंगे, अमाउंट इज़ 25,000 का, ठीक है। एक बार ऑन अकाउंट लेके इसको चेक नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1515895, चेक डेट आपको यहाँ फिल करना है, फिर इसको सेव कर लेना। नेक्स्ट स्टेप 15 अप्रैल को आपने पेमेंट किया है सी को 30,000 का, तो आपको F2 करके 15 अप्रैल डेट लेना है, बैंक HDFC बैंक सेलेक्ट करना है, सी को आप पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट इज़ 30,000 एंड चेक नंबर आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल एंड चेक नंबर 15896 कंप्लीट कर देना है, ओके। नेक्स्ट है आपका 22 अप्रैल को एक्स से रिसीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको रिसीट वाउचर सेलेक्ट करना है F6 करके, फिर डेट आपको 22 अप्रैल सेलेक्ट करना है, बैंक सेलेक्ट करना है, एक्स से अमाउंट आ रहा है, ठीक है 40,000। तो आपको ये चेक बैंक का डिटेल फिल करके 00154 चेक नंबर फिल करके इसको सेव कर देना है।
अभी ये 3 एंट्री बची, तो हम लोग ये एंट्री भी पास कर लेते हैं। 29 अप्रैल को पेमेंट का एंट्री है। बी को हम लोग पे कर रहे हैं, अमाउंट इज़ 55,000, इंस्ट्रूमेंट नंबर इज़ 1589। को F2 करके डेट आप चेंज कर देंगे, HDFC बैंक। सी को आपको पेमेंट करना है 60,000, चेक नंबर आपका 15898, ठीक है, 15898। तो ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 30 अप्रैल को 75,000 रिसीट हो रहा है एक्स से, तो 30 अप्रैल F6 करके रिसीट वाउचर में जाना है और ये पेमेंट आ रहा है फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है। एक्स सेलेक्ट करना है, अमाउंट इज 75,000, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 00159, ठीक है। तो ये हमने एंट्रीज पास कर ली है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमें अभी ये बैंक रिकन्सिलेशन टैली में देखना है, ओके, कैसे इसको प्रिपेयर करें। बैंकिंग में जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे आके बैंकिंग में जाना है आपको, फिर बैंक रिकन्सिलेशन में जाना है, यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। तो आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अल्ट F2 करके आप 30 अप्रैल पीरियड चेंज कर देंगे, जो पीरियड के लिए आप बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आपके वो पीरियड के सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे बैंक डेट फिल करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो बैंक के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन क्लियर हो रहा है वो हमें यहाँ फिल करना है, ओके। 25,000 हमने पे किया है, तो कौन सी डेट पे क्लियर हो रहा है, 7 अप्रैल को ये चेक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो 7 अप्रैल हमें यहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट ये 17 अप्रैल को क्लियर हो रहा है चेक 30,000 का, तो यहाँ पे 17 अप्रैल फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पैसे आ रहे हैं 25 अप्रैल को क्लियर हो रहा है, 25 अप्रैल को, ठीक है। फिर 1 मई को क्लियर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली डेट फिल कर देना है 3 मई, ठीक है, 3 मई 2023। नेक्स्ट है 5 मई 2023, ठीक है, नए, ठीक है। आपको यहाँ पे बैंक में जो डेट क्लियर हो रही है वो आपको सब फिल कर देना है, फिर इसको एंटर करना है, एक्सेप्ट करके इसको यस करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है 30 अप्रैल 2023। तो ये देखिए 3 ट्रांजेक्शन आपके बैंक रिकन्सिलेशन में आ गए। अभी देखिए ये पीरियड आ गया आपका, ये बैंक का नाम आ गया, ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन HDFC बैंक। तो हमने जो मैनुअली रिकन्सिलेशन बनाया है वो देखते हैं अभी। देखिए बैलेंस एज पर बैंक बुक, तो बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 99,800, तो ये टैली हो रहा है। दूसरा आपका 29 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है पेमेंट का वो आपका क्लियर हो रहा है 1 मई को 55,000, तो ये ट्रांजेक्शन आ गया। एक 60,000 वाला ट्रांजेक्शन आ गया, फिर एक 75,000 का जो रिसीट आ रहा है वो अप्रैल के बाद क्लियर हो रहा है, तो ये बैंक रिकन्सिलेशन में आ गया 3 आइटम्स, ठीक है। फिर हमारा बैलेंस एज पर बैंक कितना आ रहा है 139,800, तो 139,800 ये टैली हो गया, ठीक है। मतलब ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन कंप्लीट हो गया। अभी आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल P करके, ये देखिए आप इसको अपना प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। तो आई होप आपको बैंक रिकन्सिलेशन अभी क्लियर हो गया होगा।